मैं आपको रीजन बताती हूँ। दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर। क्या है, यहाँ पे जो रहते हैं वो गैस रहते हैं, लिक्विड रहते हैं, सॉफ्ट सॉलिड रहते हैं, बट एक्सेप्ट में क्या है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। क्योंकि यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इन मॉलिक्यूलर जो रहते हैं उसमें वीक फोर्स रहता है, इस वजह से ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, गैस फॉर्म में रहते हैं, सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में। एंड आप लोग को पता होगा कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। बट इन कोवेलेंट कंपाउंड अगर ये नॉन मेटल है देन ये भी क्या होगा, नॉन मेटल होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग सेकंड इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकंड इसका प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका जो आयोनिक कंपाउंड है, दे आर नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी। वोलाटाइल ऐसे होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि वेपर बहुत जल्दी बनते हैं, और नॉन वोलाटाइल जो जल्दी वेपर नहीं बनते, क्योंकि आपको पता ही होगा आयोनिक कंपाउंड सॉलिड इन फॉर्म रहते हैं, इस वजह से ये वोलाटाइल नहीं होते हैं। विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं ना, दोनों हाई रहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई चीज़ सॉलिड है, अगर आपको उसको हीट करना हुआ तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा हाई है। बट इन द केस ऑफ क्या हम लोग देखेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड में यहाँ पे ये वोलाटाइल नेचर होते हैं, बट यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं आइस का एग्जांपल दी थी कि आइस को अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आइस फॉर्म होता है, बट इन 1 सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट होने लगा, वो अपने मॉल्टन स्टेट में लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, ये वोलाटाइल नेचर होता है, जल्दी से वेपर फॉर्म कर लेते हैं। ये इसके पास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट की। तो चलिए इसका रीजन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आयनिक कंपाउंड का रीजन है, देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयन, सो द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स ऑफ आयंस। तो यहाँ पे क्या है, दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बाइंडिंग मॉलिक्यूलर, दस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक फोर्स ऑफ बॉन्डिंग। तो ये आप राइट कर सकते हो एग्जाम में एंड आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टर क्या होता है ये आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। बट चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करती, क्योंकि वहाँ के जो इंटरमोलिकुलर आयंस रहते हैं ना, बहुत ही पास रहते हैं, एंड यहाँ पे फ्री आयंस नहीं होते हैं इन सॉलिड फॉर्म में। बट जब वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं, कब हो जाते हैं? जब वो फ्यूज हो जाते हैं, मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं, तो वहाँ पे फ्री आयंस आ जाते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, तो वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे रीजन दिया गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस इन द सॉलिड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट गेट वीक इन अ मोल्टन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट, हेंस आयंस बिकम मोबाइल। मोबाइल मीन्स क्या होता है, जो चलता हो, मतलब फ्री आयंस हो जाते हैं, उसको बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते इन सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। ये किसी भी स्टेट में क्या कंडक्टिविटी नहीं करती, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बट आप तो कहोगे कि आपने मतलब एग्जाम्पल दिया था वाटर का, जो कि कोवेलेंट कंपाउंड में आता है, बट वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो मैं आपको बता दूं, जब वाटर आता है ना, मोल्टन अपने स्टेट में आता है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे फ्री आयंस आ जाते हैं, आयंस नहीं कर सकते, यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूलर आ जाती है। इस वजह से यहाँ पे हो सकता है, एक्सेप्ट वाटर है। तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस और पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होते, ओके, इलेक्ट्रॉन जो कि हैं। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ एंड लास्ट डिफरेंट प्रॉपर्टी इसका देख लेते हैं। तो इसकी जो फोर्थ है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक चीज, पोलर डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। अब आप लोग कहोगे पोलार क्या है, नॉन पोलार क्या है? पोलर डिजॉल्व पोलर, जैसे कहते हैं ना, अपने अपने को ही डुबाते हैं। तो उसी तरह जो भी कंपाउंड अगर पोलार है,
तो वो भी क्या होगा, पोलार में ही डिसॉल्व होगा, वो नॉन पोलार में डिसॉल्व नहीं होगा। अगर जो कंपाउंड नॉन पोलार है तो वो नॉन पोलार में ही डिसॉल्व होगा। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो आयनिक कंपाउंड में ही डिसॉल्व होगा। बट अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो क्या होगा, वो कोवेलेंट कंपाउंड में ही डिसॉल्व होगा। तो चलिए मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होता है सॉल्युबल इन वाटर। तो आप कहोगे वाटर तो किस में आता है, कोवेलेंट कंपाउंड में, क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ पे ये जो है ना वाटर जो है सॉल्युबल होते हैं इसमें, क्योंकि ये पोलार होते हैं। ओके, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट ये किस में इनसॉल्युबल होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड में। ओके, तो इसका डिफरेंस देखते हैं। वाटर इज अ पोलार सॉल्वेंट, इट डिक्रीज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजल्टिंग इन द फ्री आयंस एक्वस सॉल्यूशन हेंस दे डिसॉल्व। तो इसका हम लोग देखते हैं, ये जो सॉल्युबिलिटी होती है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल में डिसॉल्व नहीं होती है क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक में आते हैं ना सब, तो ये ऑर्गेनिक में ही डिसॉल्युबल होते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका रीजन क्या है। As organic solvent are non-polar, hence this dissolve in non-polar covalent compound। इसका आपको मैं मीन समझा दूँ, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन पोलार होते हैं, बट ये डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलार जो कि कोवेलेंट कंपाउंड में आते हैं। ओके, देन अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी देन एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।